शाम के साथ ही गांव की गलियों में धुंध उतर आती है और दूर वाला पुराना कुआं धुंध में किसी काले धब्बे जैसा लगता है। आज धुंध जल्दी आ गई और कुआं साफ दिख भी नहीं रहा। फिर भी उधर से आवाज क्यों आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो। रवि, दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। दादी, आपने सुना? उधर कुएं की तरफ से। कुछ नहीं है, धुंध में हवा अजीब लगती है बस। नहीं, ये हवा नहीं, ये तो किसी की सिसकी जैसी है। उस तरफ देखना भी नहीं। पर मैं बस एक बार पास जाकर देख लूं। नहीं, शाम के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। बहुत सवाल मत कर, अंदर आ। दादी की बात सुनकर रवि धीरे धीरे घर के अंदर तो आ गया, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। वो बार बार उसी पुराने कुएं के बारे में सोच रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस कुएं में जिससे दादी की आवाज में इतना डर था? दादी, आपने कभी उस कुएं के पास जाकर देखा है? दादी कुछ पल चुप रहीं, जैसे पुरानी यादें अचानक उनके सामने लौट आई हों। हाँ, बहुत साल पहले मैंने किसी को मेरा नाम लेते सुना। किसने लिया था? पता नहीं, आवाज कुएं के अंदर से नहीं, हवा के अंदर से आ रही थी। जैसे आज मुझे लगी। और फिर मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। आपने देखा? देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस भाग आई। रात जितनी गहरी हो रही थी, रवि के मन में उतने ही सवाल बढ़ते जा रहे थे। अचानक खिड़की के बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, रवि, रवि। कौन है वहां? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, इधर आ, कुएं के पास। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। ये सपना है क्या? फिर आवाज आई, मैं फंस गया हूं, मदद कर। रवि दुविधा में था। दादी की बात याद आ रही थी, लेकिन अगर सच में कोई फंसा हो। रवि ने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। रात बिल्कुल शांत थी। रवि धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक वही सिसकी बहुत साफ सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब नहीं। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जैसे रोशनी भी उसमें डूब जाए। तभी फिर से आवाज सुनाई दी, रवि, रवि। रवि के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी, क्योंकि मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अचानक कुएं के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई काली परछाई ऊपर आ रही हो। रवि पीछे हट गया। कौन हो तुम? जो भी मेरी आवाज सुनता है वो वापस नहीं जाता। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागने ही वाला था। दादी लालटेन लेकर दौड़ती हुई आ रही थी। रवि, मैंने मना किया था ना तुझे, तू यहाँ क्यों आया? दादी, अंदर कोई है? वो इंसान नहीं है। तो फिर क्या है दादी? एक आत्मा। सालों पहले एक औरत इस कुएं में गिर गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज तक उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। अचानक कुएं से काली धुंध ऊपर उठने लगी। तभी कुएं के अंदर से गुस्से की आवाज आई, तुम फिर आ गई। आज इसका अंत होगा। उन्होंने ताबीज कसकर पकड़ा, फिर पूरी ताकत से कुएं में फेंक दिया। ताबीज जैसे ही अंधेरे में गिरा, अचानक
कुएं के अंदर से भयानक चीख गूंज उठी। नहीं। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हवा तूफान जैसी हो रवि गई। डर के मारे आंखें बंद कर चुका था। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। कुछ जगहें हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ आवाजें बुलाती नहीं, खींच ले जाती हैं हमेशा के लिए।